हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब, सीनियर कंसल्टेंट है लीलावती हॉस्पिटल के, और दीपक वैद्य हैं, कोविड इंचार्ज हैं राजावाड़ी हॉस्पिटल के। सीधे चलते हैं डॉक्टर दीपक वैद्य के पास। डॉक्टर दीपक, पीजीआई ने ये सैंपल्स टेस्ट कराए थे और वहां पर कोविड के जो संक्रमण था वो पानी में मिला है। ये किस तरफ इशारा करता है? हालांकि ये साफ नहीं है कि ये पानी जो था वो साफ पानी था, गंदा पानी था, रुका हुआ पानी था, बहता हुआ पानी था। अभी इस पर मुझे लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पीजीआई एक मानी हुई संस्था है, एसजीपीजीआई लखनऊ की, उसने माना है कि हाँ, जो कोविड वायरस है वो पानी में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले ये भी कहा जाता था कि कोविड हर एक जगह पे, हर एक सरफेस पे मिलता था। इसलिए लोग जब फल सब्जी भी लेके आते थे घर में, उसको साबुन से धो के फिर अपना इस्तेमाल करते थे। जी, कोविड कई जगह पे मिल सकता है, पानी में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो संक्रामक है या वो इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। तो इससे दो चीज अलग है। अगर मिलना कहीं पे होना और इन्फेक्शन की उसकी क्षमता रखना, ये अलग चीज है। तो ये नागरिकों को एकदम ध्यान रख, बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि चाहे वो पानी में मिले, कोई सरफेस में मिले, वस्तु पे मिले, वो एक दूसरे को बीमारी फैलाएगा नहीं। डॉक्टर दीपक, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और समझना चाहता हूं। हमने देखा, क्योंकि ये लखनऊ की रिपोर्ट थी जो हमने आपको बताई पीजीआई की, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, इस पूरी बेल्ट में, वाराणसी तक और उसके बाद यहाँ से बिहार तक, कई जगह हमने देखा कि जो कोविड पीड़ित लोग थे जिनकी डेथ हो गई, उनकी जो डेड बॉडीज थी वो पानी में तैरती हुई नजर आई। गांव के में नदियों के किनारे जो घाट होते हैं जहां पर अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, वहां पर लोगों ने दफनाना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये डेड बॉडी से वायरस जो था वो पानी में आप कह सकते हैं संक्रमित हुआ है? लेस लाइक, मतलब कम चांसेस है ऐसा। क्योंकि जो मात्रा में वायरस शरीर में रहता है, जितना अपने समुद्र में और नाले में और ये गया पानी की मात्रा है कि उसमें मिलना मुश्किल है। तो अगर वो छोटी तादाद में तालाब हो तो बहुत सारे मरीज मिल गए मरे हुए, तो अलग बात है। समुद्र या एक रिवर में मिले, नदी में मिले, तो ये अजीब बात है, वो चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ जी भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रशांत, अगर पानी में वायरस है, जो कि पुष्टि हुई कि पानी में वायरस है, डॉक्टर दीपक कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो वायरस आगे संक्रमित हो, संक्रमण फैलाए। ये एक नोटेड पॉइंट है। मैं डॉक्टर प्रशांत ये समझना चाहता हूं कि प्रिकॉशनरी जो आदमी घर पे रह रहा है, जो आदमी उन एरियाज पे रह रहा है जहां हमने फ्लोटिंग डेड बॉडीज देखी है, प्रिकॉशनरी पानी को लेकर आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए घर में? डॉक्टर प्रशांत, यदि अगर हमें ऐसा सिचुएशन आता है कि पानी कॉन्टेमिनेटेड है, पानी क्लीन नहीं है, तो हमें जो स्टैंडर्ड मेजर्स लेते हैं हम डे टू डे में, टू हैव क्लीन वाटर, दैट इज व्हाट इज टू, उसी को फॉलो करना है। इफ रिक्वायर्ड आप बॉईल करके पीजिए पानी। इसका मतलब ये नहीं कि कल से पानी बॉईल करके, जहाँ पे आपको लगता है, डाउट है कि वाटर कंटामिनेशन का रिस्क है, वाटर इज नॉट कमिंग क्लियर, वहां पे आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी वजह से कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डॉक्टर वैद्य के साथ सहमत हूँ, नो नीड टू पैनिक ऑन दिस पॉइंट। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए एक फ्लैट है, फ्लैट में बाकायदा ऊपर एक टैंक होता है, अमूमन पानी की जो सप्लाई होती है वो टैंक में जाती है, टैंक के बाद घरों में आती है, आरओ वाटर्स होता है, गीजर्स होता है वॉशरूम में। तो क्या कोई प्रिकॉशन टैंक्स के साथ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पानी में आप कहिए संक्रमण है और अगर फैलता है तो आधी आबादी इससे प्रताड़ित हो जाएगी। अगर पानी में होना, पानी से फैलना, उसके वजह से किसी को इन्फेक्शन होना, ये सब बातें अभी प्रूव नहीं हुई है। अगर पानी से अगर फैलना होता तो, आई मीन, फॉर लास्ट 15 मंथ्स वी आर ड्रिंकिंग द वाटर। नॉट एवरीबडी इज इन्फेक्टेड, घर में सब लोग इन्फेक्ट नहीं होते हैं। तो पानी, मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट वेट फॉर मोर डेटा टू कम, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बिफोर वी प्रेस द पैनिक बटन। ठीक है। मेरे से आपको आपके माध्यम से जी नागरिकों को ये बोलना जरूरी है कि ये गलत धारणा है कि पानी के माध्यम से मिलेगा। एक पैनिक बिल्कुल नहीं तो कल को लोग पानी को उबाल, मतलब एक अलग किस्म से करना चालू करेंगे, जैसे लोग साबुन से धोने लगे थे अपने सब्जियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर और एक मैसेज मिलेगा लोगों को कि पानी से बिल्कुल नहीं डरना है।
जो हम नागरिक जो साधारण जो हम हमेशा बर्ताव करते हैं, जैसे पानी को उबाल के पीना, वो करना है। और दूसरी भी चीज जो आप टंकी की बात की, कोई भी पानी समुद्र नदी से जो आती है, टीएमसी हो या लोकल अथॉरिटी है, उसको साफ करके, उसको सफाई करके ही टंकी में डालते हैं। ऐसे डायरेक्टली उनको पीने के लिए नहीं यूज करते हैं। और मैं और एक बात ऐड करूंगा इसमें, यदि अगर हमें जो ओवरहेड टैंक में जो इन्फेक्शन का अगर रिस्क होता, तो अब तक प्रॉब्लम की मात्रा और कई गुना ज्यादा होती। तो मेरे हिसाब से ठीक है डॉक्टर प्रशांत आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे। राम जुड़ गए राजस्थान से हमारे साथ, एक दर्शक। राम, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। राम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? राम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है राम से संपर्क टूट गया। हम फिर से कोशिश करेंगे चलने की। डॉक्टर प्रशांत, ये क्योंकि पीजीआई ने दावा किया है और बाकायदा 3 जगहों की सैंपल्स ली गई हैं, उसके बाद उस पर स्टडी किया गया है, उसके बाद ये स्टडी सामने आई है। हालांकि हमें वेट करना पड़ेगा कि आईसीएमआर क्या कहती है इसके बारे में, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है। लेकिन पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूट अगर इस बात को कहता है कि हाँ संक्रमण पानी में फैल रहा है, तो आपको लगता नहीं कि हाँ चिंताजनक विषय है? डॉक्टर प्रशांत। वाटर जो इंस्टीट्यूट जो करता है, मगर एक फाइंडिंग के ऊपर से हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ दैट वायरस इन द वाटर इज एक्चुअली कॉजिंग इन्फेक्शन एंड इज कॉजिंग टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरी नॉलेज मैक्सिमम जो मेरा नॉलेज है, ऐसा कुछ भी प्रूव हुआ नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कहीं का कुछ प्रेजेंस आता है, हमारे पास सोशल मीडिया है, अदर मेथड्स ऑफ मीडिया है, we should, you know, that is the flip side, you know, people can start giving their opinions without having any strong data. Yes, that data is good, that finding is good, but implication क्या है in for the spread of infection, मेरे हिसाब से वो अभी तक क्लियर नहीं। ठीक है, डॉक्टर दीपक हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक, ठीक है, ये क्लेरिफाई हो गया इस पर, और आपको और हमको शायद काम करना पड़ेगा, शायद आईसीएमआर को बताना पड़ेगा कि हाँ पानी में संक्रमण होता है तो कितने डिग्री तक हो सकता है, संक्रमण का दायरा क्या हो सकता है, और प्रिकॉशंस क्या लेना पड़ता है। जो आम प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं हमको लेना चाहिए। एक और चीज बोलना चाहूंगा जी, कि पीजीआई ने ये नहीं कहा कि पानी से संक्रमण फैलता है। पीजीआई ने इतना ही कहा है कि उसमें पाया गया है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संक्रमण फैलता है, ये जांच का विषय है। मैंने कहा कि पीजीआई ने 3 जगह सैंपल्स दिया जिसमें कोविड का संक्रमण पाया गया। जी हाँ, जी जी, डॉक्टर दीपक आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, यही बात कि जैसे छाजेद साहब ने कहा है, कोई भी चीज जितनी मात्रा में हो, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन फैलाती है। इन्फेक्शन और बीमारी में फर्क है। और एक तो इन्फेक्शन ही नहीं लगते, पानी की डाइल्यूशन इतनी रहती है इन्फेक्शन, वो जंतु की, वो मुंह के जरिए वो संक्रमण। ठीक है डॉक्टर दीपक और डॉक्टर प्रशांत, अब आप रहिए हमारे साथ, हम लौट के आते हैं आपके पास। आज देश भर में किसान काला दिवस मना रहे हैं। 12 विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत, सीधे चलते हैं गाजियाबाद। अभी क्या हो गया? हम कह रहे हैं तूने क्या कर दिया, ये ऑफिस में बोलता, मैंने नहीं किया। आपसे अगेंस्ट क्वेश्चन हमसे पूछे ही नहीं जाते, हम क्या करें? जतिन, क्या आवाज मिल रही है आपको? नहीं, अगेंस्ट को हमको मने कर रहे हैं। हाँ, लाइव सर, लाइव। राकेश टिकैत जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? टिकैत साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं, ऐसे आप टिकैत साहब, आप मुझसे रजत जी, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। वो कह रहे सवाल मुझसे पूछने को कह रहे हैं कि मैं उनसे सवाल पूछ लूं। जी टिकैत साहब, 6 महीने पूरे हो गए हैं। जतिन, अगर आप पूछते 6 महीने पूरे हो गए हैं, कब तक आगे की राह और देखी जाएगी? कब तक बैठे रहेंगे? सरकार से क्या कोई बातचीत शुरू हुई है? और आज काली पगड़ी, काला दिवस, काले झंडे। जी, मैं पूछ लेता हूँ। 6 महीने पूरे हो गए हैं, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कब तक बैठे रहेंगे? ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है, कब तक ये आंदोलन जो है वो चलेगा? ये तो सरकार देगी इस चीज का तो जवाब। हमारे पास तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि हम कब तक बैठेंगे। जब सरकार समाधान कर देगी हम जब चले जाएंगे। जी, सरकार समाधान हमारा कल कर दो, हम कल चले जाएंगे। जी, आपने सवाल आंसर सुना, आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। जी जितिन, प्रधानमंत्री ने कहा था और एक नहीं कई बार कहा है कि वो सिर्फ एक फोन कॉल अवे हैं
किसानों से, किसानों को कोई समस्या हो वो फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जिनसे लगातार 12 से 14 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के पक्ष में हुई है, क्या इधर बीच कोई बातचीत हुई है, कोई सुलह, कोई समझौता, कोई बातचीत की पेशकश, कोई मीटिंग की डेट्स, क्या कोई कॉल आया अब तक सरकार की तरफ से? जी, मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप एक फोन कॉल अवे हैं उनके, तो यहाँ से आपकी तरफ से कोई बातचीत हुई या उधर से कोई फोन कॉल आया क्या? नहीं, उधर से कोई नहीं यार, हमको फोन नंबर दिया नहीं गया। हमने फिर जब फोन नंबर का इंतजार करके हमने उनको चिट्ठी लिखी कि किसान मोर्चा बात करना चाहता है, आप बात करो। उसका जवाब नहीं उनका आया। चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आया? नहीं आया जी। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं रजत जी। किसको चिट्ठी लिखी? और बकायदा तोमर साहब, पीयूष गोयल जी, सबसे बातचीत चल रही थी, तो क्या वो बातचीत का दौर बिल्कुल खत्म हो गया? कोई बातचीत की संभावना भी नहीं है टिकैत साहब के पास? जी, क्या बातचीत का दौर बिल्कुल खत्म हो गया? कोई संभावना नहीं है, ये कहें, इन शब्दों में कहें, क्योंकि तोमर साहब से तो बातचीत चल रही थी लगातार और कई बड़े चेहरों ने भी इन्वॉल्व बीच में आए थे, हम देख रहे थे लगातार। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि बातचीत हो। जी, हमने बातचीत को मैंने कब करा? जी, सरकार जब बुलाएगी, हम तो उसके दरवाजे पे बैठे हैं। जब सरकार बुलाएगी, जब हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी किस तरह का प्रयास आपकी तरफ से जारी है? चिट्ठी आपने हालांकि चिट्ठी लिख दी, और प्रयास क्या? हम यहाँ ढोल बजाएं कल ढोल बजवा देते हैं। अगर उनको जागरण है ढोल से तो वो बजवा देते हैं कि हम किसान यहाँ पर आ गया है। अगला सवाल रजत आप पूछ सकते हैं, आपने जवाब सुना उस सवाल के बारे में क्या कहा उन्होंने? एक चीज और है जिस पर कई लोग कह रहे हैं, इस समय देश में महामारी है, देश की हालत आपको मालूम है क्या है। बेड्स की पीछे दिनों कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, कोविड संक्रमण था, हालांकि आज थोड़ा कम है ये, लेकिन है। ऐसे में इस आंदोलन का क्या कोई नई रूपरेखा हो सकती है कि फिलहाल के लिए आप लोग घर चले जाएं, घरों पर जाके ये आंदोलन करें, कम से कम ग्रुप्स में ना बैठे, क्योंकि कई किसानों की मौत हुई है कोविड की वजह से। जी, ये सवाल पूछ लेता हूं। सर, ये सवाल उठ रहा है कि क्योंकि कोरोना चल रहा है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, कई गांव वासियों की भी मौत की खबरें भी आई ग्रामीण इलाकों से, तो क्या इस समय कुछ ऐसा हो सकता है कि गैदरिंग कम हो, जो भीड़ है वो कम रहे, और क्या कुछ ऐसा भी समाधान फिलहाल के लिए, जो सवाल उठ रहा है कि क्या फिलहाल के लिए हो सकता है कि फिलहाल के लिए आंदोलन कुछ दिनों के लिए आप लोग यहाँ से चले जाएं, अपनी जगह वापस चले जाएं, फिर उसके बाद आए? चले जाएंगे जी, वापसी चले जाएंगे जी। सरकार कानून वापसी ले ले, 2 दिन का काम है सरकार का जी। अगर कोरोना बड़ा है, देश की जनता से प्यार है जी, और कोरोना यहाँ से ही फैल रहा है, तो कानून वापसी ले लो, हम घर चले जाएंगे। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इस बात का कि कुछ दिनों के लिए वापस चले जाएं या दोबारा फिर क्यों? किसी हकीम ने हमको बता रखा कि हम आंदोलन छोड़कर बीच में चले जाएं? क्यों चले जाएं हम? अच्छा, गैदरिंग ना हो, इस बात को लेकर आपकी तरफ से कुछ तो प्रिकॉशंस लिए गए होंगे? हाँ, लिए जा रहे, भीड़ कम रहे तो लिए गए, भीड़ कम रहे लिए गए। जी, जी। रजत जी, क्योंकि राकेश जी को जाना है, आप अगला सवाल आखिरी में अगर हो सके तो पूछ लीजिए। जी, बिल्कुल। ये कहा गया है कि अब ये जो आंदोलन है ये सुपर स्प्रेडर के रूप में, पंजाब में जो संक्रमण इतना फैला है गांव में, वो किसानों के कारण फैला है, पहला। दूसरा, 12 विपक्ष की राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दिया है, और तीसरा, क्या ये बात सच है कि लोकसभा के चुनाव तक ये आंदोलन चलता रहेगा? तीनों सवाल मैं पूछ लेता हूं बिल्कुल अंत में। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब में जो कोरोना फैला वो किसान आंदोलन की तरफ से फैला, आपका पहले इस सवाल पर क्या? मीडिया ये फैला रही हैं अब, मीडिया के लोग, ठीक है। बीजेपी के लोग, जो मंत्री एक्सपायर हुए या बीजेपी के जो झंडा लेकर लोग एक्सपायर हो गए, वो तो यहाँ पे शामिल हुए नहीं, ना वे पत्रकार शामिल हुए, ना वहाँ साउथ के लोग यहाँ पे आए, ना पूरा देश में जो लोग मारे गए वे यहाँ पर शामिल हुए। कोरोना एक बीमारी है, उसका इलाज हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए। लोग मरे हैं बगैर ऑक्सीजन के। अगर हमने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी बहुत लोगों को, बहुत लोगों की जान बचाई, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई। जो लोग ऑक्सीजन पर काम करना चाहते थे उन पे FIR दर्ज हुई, उन पर लाठियां चली हैं, लोग मरे उससे। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती तो बहुत लोगों की जान बच सकती थी। 12 विपक्षी पार्टियों ने आपको समर्थन दिया है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीतिक मायने भी हैं इसके? जैसे बीजेपी जब विपक्ष में थी, जैसे ही हमको समर्थन देती थी, ऐसे ही उन्होंने समर्थन दिया। और आखिरी सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये चलेगा जैसा कि कहा जा रहा है?
ये जब तक चलेगा जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेती। ठीक है, राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे लाइव। वो कह रहे हैं साहब कानून वापस ले लीजिए, हम भी वापस चले जाएंगे, कोरोना के जो केसेस फैले हैं वो हमारे कारण नहीं फैले हैं, और साफ कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार झुकती नहीं है। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत और जतिन गाजियाबाद से थे। कोविड ओपीडी पर लौटेंगे, दोनों गेस्ट हमारे साथ होंगे और चर्चा का विषय यही है, क्या पानी से कोविड फैलता है? एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पर। हम लगातार सुबह 11 से 12 और शाम को 5 से 6 इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी चलाते हैं। देश भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सवाल हो, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हो, अपॉइंटमेंट ना मिल रहा हो, वो इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में फोन कर सकता है। इस वक्त एक बड़ा आंकड़ा आपको बता दें, देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 2,80,000 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 4,160 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2,95,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना से 3,11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े हैं और 3 दिनों में आंकड़े में आप कह सकते हैं गिरावट थी, लेकिन दोबारा ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो लगातार पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, सीनियर कंसल्टेंट है लीलावती हॉस्पिटल के, साथ ही साथ डॉक्टर दीपक वैद्य हमारे साथ हैं जो कि कोविड इंचार्ज हैं राजावाड़ी हॉस्पिटल के। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पर। हम सीधे डॉक्टर्स के पास चलेंगे। आपके कोई भी सवाल हो, हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमको फोन कर सकते हैं। कोई भी आपके अंदर शंका है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, दोनों डॉक्टर्स लाइव रहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर प्रशांत, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि पानी में संक्रमण कैसा हो सकता है, क्या आम आदमी से इन्फेक्ट होगा नहीं होगा। मैं एक चीज और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत अट्रैक्शन है, और हो सकता है आपने भी देखा हो कि कई ऐसे विदेश में वायरोलॉजिस्ट हैं और ग्रेटेस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई जिन्होंने दोनों वैक्सीन ली है वो थर्ड वेव में सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, और ये खूब ट्रेंड कर रहा है और लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है क्या अब वो थर्ड वेव का शिकार होंगे? डॉक्टर प्रशांत, जो मीडिया पे चल रहा है वैक्सीन लेने के बाद दिक्कत आएगी। ठीक है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, हम आपसे फिर से जुड़ते हैं डॉक्टर प्रशांत। एक बार डॉक्टर दीपक के पास चलते हैं। डॉक्टर दीपक, बहुत चर्चा में है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोजेस ले लिए हैं वो तीसरी वेव में सबसे जल्दी शिकार हो जाएंगे कोविड के। मैंने ये सुना। अच्छा, ये पहले तो ये बात है कि ये जो आई थी वो फेक न्यूज करार कर दी गई है। तो ये जो न्यूज है वो गलत है, र्यूमर है, अफवाह है। दूसरी चीज, वैक्सीन भी इसलिए जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो इस तरह का अफवाह फैलाना ही गलत है और गैर कानूनी है। हाँ, डॉक्टर दीपक, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, इसमें एक थ्योरी भी है, मैं बिल्कुल मानता हूं और ये फेक है, हम लगातार इस बात की बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते कि भाई इस चीज को हम भी फैलाएं कि हाँ 2 वैक्सीन मत लगवाइए, हम भी चाहते हैं, वैक्सीन सबसे बड़ा औजार है कोविड के खिलाफ। लेकिन एक थ्योरी ये भी है डॉक्टर दीपक कि जब आप वैक्सीनेट होते हैं, जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज इन्फ्यूज की जाती है, तो वायरस का जो आप कह सकते हैं म्यूटेशन है वो भी चेंज होता है, वायरस का जो वेरिएंट है वो भी चेंज होता है। ये कितना सच है? ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जो वैक्सीन देते हैं, हाँ, हम लोग एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, वायरस को नहीं। हाँ, तो वायरस म्यूटेट करने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम वायरस क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही वायरस को टच कर रहे हैं। जो चीज हम क्रिएट कर रहे हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर आदमी के अंदर, वो जो शख्स जो वैक्सीन लिया उसके अंदर। हाँ, तो वैक्सीन बाहर से वायरस जो आ रहा है उसका क्या ताल्लुकात है? तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी अफवाह है। अफवाह। लेकिन डॉक्टर दीपक, ये मैं समझ चाहता हूं कि ये जो वेरिएंट है, जो आप कह सकते हैं जिस तरीके से ये रूप बदलता है सार कोविड-19, इसको लेकर कोई भी आप कह सकते हैं कि पहले से आप घोषणा नहीं कर सकते कि वेव 3 में ये वेरिएंट होगा या ये दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ी वो आईसीयू वेंटिलेटर्स की पड़ी, उस समय ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं थी मरीजों में। सेकेंड वेव में हमने
डॉक्टर साहब मैं बताऊं, और अब पहला वेव जो था वो जो सीनियर सिटीजन थे उनको ज्यादा इफेक्ट किया, सेकंड में हमने देखा कि जो नौजवान थे उनको ज्यादा इन्फेक्ट किया। अब जो केसेस मिल रहे हैं वो केसेस जो हैं, आप राजस्थान और महाराष्ट्र से भी देखिए तो वो केसेस हैं कि बच्चों में संक्रमण फैल रहा है। तो लोग ये बात पूछते हैं कि भाई पहला वेव जो थी उसमें बच्चों को दिक्कत नहीं हुई, अब क्यों दिक्कत हो रही है, और थर्ड वेव की क्यों चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगी? पहली तो बात ये है कि ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वो कुछ ही वेरिएंट देख रहे हैं। एक्चुअली वेरिएंट 100-200 के ऊपर है। जो न्यूज़पेपर में, अखबार में आती है वो वही वेरिएंट है जो आम है, जो ज्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। लेकिन वेरिएंट बहुत सारे हैं और वायरस की प्रकृति है वेरिएंट बनना, अपने आप को बदली करना। जिस तरह से माहौल है उस हिसाब से वो अपने आप को बदली करता है। हाँ। जैसे वो टीबी है, टीबी में भी हम बड़ा टीबी क्यों होता है? क्योंकि पहले वाला टीबी का जो दवा है वो असरदार नहीं होती, क्योंकि टीबी के जंतु ही बदली हो जाते हैं। वो जो दवा है उसको उसके विपरीत हो जाते हैं तो वो नहीं हो पाती है। उसी तरह से जब टीबी के जंतु कर सकते हैं तो वायरस क्यों नहीं? क्योंकि वायरस तो और भी जल्दी पनपता है। पहली बात। अभी जहां रहा कि पहले वेव में बुजुर्ग लोग को इसलिए रहता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन में मरते थे ज्यादा। ऐसा नहीं कि उनको इन्फेक्शन ज्यादा लगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी उनकी। इन्फेक्शन तो बहुत जन को लगा, कई लोगों को मालूमात भी नहीं हुआ कि उनको इन्फेक्शन लगे, छोटी उम्र वाले लोगों को। लेकिन वो छोटी वाली उम्र वाले लोग बड़े लोगों, बुजुर्ग को जाके इन्फेक्शन फैलाए और जो बीमार पड़े वो बड़े बुजुर्ग थे। अभी सेकेंड फेज में ये देखा गया, जैसे यूके में भी वेरिएंट आ गया, अभी वेरिएंट की जो इन्फेक्शन करने की क्षमता बढ़ गई। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ छोटे लोग को असर करता है, वो बड़े बुजुर्गों को, बीच वाले को और छोटे उम्र को सबको इक्वली करता है। लेकिन जो बीमार पड़ते हैं ज्यादा वो बड़े बुजुर्ग हैं। दूसरी चीज, अभी जो पहले माहौल से गुजर चुके बड़े बुजुर्ग जिनको वैक्सीन भी मिल चुका है, उनको हम लोग देख रहे हैं कि अभी उनको इन्फेक्शन जल्दी तादाद नहीं लगने वाली है। ठीक है डॉक्टर दीपक, आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। एक कॉलर भारत भूषण हमारे साथ हैं। जी भारत भूषण जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी सवाल पूछिए सर। सर मेरी उम्र 46 साल है और मेरे जो है ना डॉक्टर ने खून में एलर्जी बताई है। हाँ। तो जैसे भी कोई भी गर्म चीज खाते हैं तो शरीर पे ऐसे पत्थर जैसे मच्छर काटने के बाद होता है ना वैसा। हाँ, ज्यादा बड़े बड़े हो जाए और लाल लाल खारिश सी हो जाए सारे शरीर पे। और सर जुकाम, अगर कोई ठंडी चीज खा ले तो जुकाम हो जाए, जैसे कोई भी खीरा खा लिया या लस्सी वगैरह, केले, ये खाने से जुकाम शुरू हो जाए, नजले की शिकायत है। तो सर क्या मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर प्रशांत, अगर आपने सवाल पूछा हो, सुना हो भारत भूषण जी का, तो आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत। हाँ, तो सबसे पहले आपको जो आपका एलर्जी का ट्रीटमेंट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। हाँ। एलर्जी का ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करने के बाद मोस्टली संभव होगा कि आप वैक्सीन ले पाएंगे, क्योंकि आज वैक्सीन वही व्यक्ति नहीं ले पाता है कि जो व्यक्ति वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे उसकी एलर्जी हो। तो हमारे पास भी बहुत एलर्जी पेशेंट्स आते हैं, अस्थमा पेशेंट्स आते हैं। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और ज्यादा करके मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो बहुत सेफली वैक्सीन ले पाता है। बट वैक्सीन लेने के पहले आप डॉक्टर को मिलके आपका एलर्जी का ऑप्टिमल या प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लो पहले। ठीक, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा एक चीज। जी बिल्कुल डॉक्टर दीपक, बोलिए आप। भारत सरकार ने जो नियम बनाए, हाँ। उसमें उन्होंने गलती की ये लिख के कि जिनको रिएक्शन है कोई भी का मेडिसिन का भी वो वैक्सीन नहीं ले सकते। ये पहले उन्होंने एक नियम बना के भेज दिया, अभी उसमें उन्होंने सुधार नहीं किया है। डॉक्टरों और सबकी मानना है कि आप ले सकते हो, अनलेस आपको वैक्सीन का ही रिएक्शन ना हो आप ले सकते हो। लेकिन भारत सरकार ने क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने सुधार नहीं किया है, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर के डॉक्टर या लोग पेशेंट को वापस भेज देते हैं ये कह के आपको रिएक्शन है, वो गलत है। तो नियम ये है कि आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हो, आपको एलर्जी हो, रिएक्शन हो तो भी ले सकते हो। सिर्फ आपको वैक्सीन का रिएक्शन अगर हुआ, जैसे छाजिद साहब ने बोला, तो आप नहीं ले सकते। नहीं तो आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई दवा भी चल रही हो, खून पतला करनी, तो भी आप वैक्सीन ले सकते। ठीक है। एक कॉलर गुप्ता जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। जी सर, सवाल पूछिए अपना। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी मदर कोरोना पॉजिटिव थी। हाँ।
कम से कम हो गया होगा 1-1.5 महीना। तो सर उनको मतलब सांस लेने में तकलीफ नहीं थी सर, सिर्फ बुखार था और थकान थी। तो मेरा प्रश्न है सर कि उनको कमजोरी हो रही है, तो इसके लिए क्या करें? ठीक है डॉक्टर दीपक, आपने सवाल सुना, आप जवाब दे सकते हैं। कमजोरी हर एक बीमारी में देखा गया है। खाना टाइम पे, सोना टाइम पे, पौष्टिक आहार खाओ, व्यायाम योगा करो, अपना ख्याल रखो। और कोई दूसरी दवा नहीं है जिससे आपकी कमजोरी जाएगी। विटामिन की दवा लो, कुछ भी लो, लेकिन टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये चीज आपको, और पौष्टिक चीज, अच्छी चीज खाना, ये चीज आपको सुधार करेगी और समय के साथ सुधर जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसमें और एक चीज ऐड करूंगा मैं कि जो जिस व्यक्ति को कमजोरी है, जैसे डॉक्टर वैद्य ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि इसमें थोड़ा सा उन्होंने जो सजेशंस दिए वो पालने हैं। मगर यदि अगर कोई पेशेंट को 6 हफ्ते बाद सांस लेने में दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस है, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका कम हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है तो ये बहुत संभव है कि मोस्टली यू विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव विद टाइम। बट यदि ऑक्सीजन लेवल कम है, आपको सांस फूल रही है, हाफ चढ़ रही है, तो यू मस्ट सी योर डॉक्टर ऑल्सो, चेस्ट फिजिशियन इफ पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। प्रियंका एक दर्शक जुड़ी हैं गाजियाबाद से। जी प्रियंका, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाँ जी। प्रियंका, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी सर मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या बोलते हैं, टाइफाइड हो गया था। सर मुझे कुछ टाइम पहले टाइफाइड हो गया था, हल्का सा। आगे आगे आप सवाल पूछिए अपना। तो सर उसमें मेरी प्लेट्स भी कम हो गई थी, अब तो मैं ठीक हूँ। सवाल आप पूछ सकती हैं अपना। इसमें सर क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? ठीक है डॉक्टर प्रशांत, क्या ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? कुछ दिन पहले थायराइड, टाइफाइड हुआ था, सॉरी, और प्लेटलेट्स भी कम था, क्या ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ, तो जिस व्यक्ति का प्लेटलेट्स कम है, तो आपको सबसे पहला प्लेटलेट का वैल्यू कितना है वो चेक करा के लो। मोस्टली अगर टाइफाइड की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका WBC प्लेटलेट कम हुआ होगा, तो अक्सर इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो एक बार वो आपका CBC नॉर्मल हो जाए, आप उसके बाद आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर दैट द प्लेटलेट काउंट हैज बिकम नॉर्मल अगेन। ठीक है, वापस डॉक्टर दीपक, आप जो हम वेरिएंट की बात कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड वेव, डॉक्टर दीपक हम डिस्कस कर रहे थे, तो अभी से ही आकलन लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में क्या होगा। आप अभी से लोग कह रहे हैं बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थर्ड वेव जो होगी वो सेकेंड वेव से ज़्यादा आप कह सकते हैं पावरफुल होगी। इसको लेकर अभी ये एक क्योस लगाया जा रहा है। हालांकि क्या थर्ड वेव में किस रूप में ये वायरस होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये वायरस के बारे में प्रिडिक्टेबल यही है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या ये तैयारियां कैसे हो थर्ड वेव को लेकर? जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है, सरकार है, सोसाइटी है, लोग हैं, वो थर्ड वेव को लेकर अपनी तैयारी कैसे रखें? अभी ये जरूर सब जगह पे यही कहना है, हाँ, थर्ड वेव पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, कि थर्ड वेव कई बार यंगर पॉपुलेशन यानी छोटे लोगों को ज्यादा संक्रामक हो जाती है या पकड़ लेती है। तो इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है, और जो कर रहे हैं ऑलरेडी सरकार और जो म्यूनसिपालिटी हम लोग की BMC है वो ऑलरेडी कर रही है। जैसे कि बच्चों के लिए अलग व्यवस्था कर रही है, जो जम्बो में भी और अलग जगह पे भी। लेकिन ये क्यों लग रहा है बच्चों को? अभी क्या हम लोग स्कूल खोलने वाले हैं? क्योंकि बच्चे पहले भी थे, बच्चे को इन्फेक्शन पहले भी लगता था, तो ये वेरिएंट के हिसाब से भी लगता है। और जो आगे चल के, क्योंकि 1 साल 2 साल होने लगेगा, उस हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जो वैक्सीनेशन है वो हमेशा अहमियत दी गई है बड़े लोगों को। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक। कर्ण किशोर जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। आवाज मिल रही है कर्ण किशोर जी आपको?
जी आप सवाल पूछिए कर्ण किशोर जी। सर मैंने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली है और ईब मेरे सिर में है ना छोटी छोटी बारीक बारीक सी फुंसियां हो रही हैं। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चींटियां चल रही हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर दीपक आपने सवाल सुना होगा, आप जवाब दे सकते हैं कर्ण किशोर जी को। डॉक्टर दीपक पहली बात तो है कि वैक्सीन लेके कितने दिन हो गए, ये 5-7 दिन के अंदर हुए हैं या उससे ज्यादा दिन हुए हैं, ये अहमियत है। और अगर उनको फोड़ी हुई है वो किस तरह की फोड़ी, एक ही जगह पे है या पूरे शरीर में है, तो इस हिसाब से इलाज होता है। तो बोलिए कोई चमड़ी के डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, तो उस हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं कि ये किस कारण से है। ठीक है कर्ण किशोर जी आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं जो डॉक्टर की ओपिनियन है। डॉक्टर दीपक हम बात कर रहे थे, एक बार डॉक्टर प्रशांत को भी जोड़ूंगा। डॉक्टर प्रशांत थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि सेकेंड वेव का जो पीक था उसने सोचने पर मजबूर कर लिया कि शायद हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ऑक्सीजन थी, ना रेमडेसिविर था, ना बेड्स थे, ना आईसीयू था, ना वेंटिलेटर था। थर्ड वेव को लेकर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? आई थिंक थर्ड वेव की जो तैयारी है उसके लिए हम ऑलरेडी काफी कुछ सीख चुके हैं। तो सबसे पहला तो यही बात है कि जो बेसिक रूल्स रहेंगे अपने को वो फॉलो करना है। मास्क ही हमारा उतरने नहीं वाला है अगले कुछ महीनों के लिए। सेकेंड, हमें वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा जोर देना है, और जैसे आपके चैनल के माध्यम से जो वैक्सीन के बारे में जो भी मिथ्स है, जो भी लोगों के मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो और वैक्सीनेशन मैक्सिमम किया जाए। एंड फ्रॉम अ हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक एट ऑल लेवल्स इट इज बिकम अवेयर दैट हमें हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए एंड अगेन नॉलेज अवेयरनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। और थर्ड वेव में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी होगा कि जो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उससे भी अक्सर डॉक्टर जो पेशेंट है डॉक्टर के पास पहुंचने में कभी देरी होती है और बाकी ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिनकी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक द प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम एंड विद दिस ओनली यू कैन कंट्रोल। डॉक्टर दीपक, डॉक्टर प्रशांत आप रहिए हमारे साथ। एक बार सुर्खियों की तरफ रुख कर लेते हैं, क्या कह रही है हेडलाइंस इस वक्त की?